चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, किसी सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण। किसी सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण। किसी सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण, देखिए ध्यान से। मान लीजिए z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई एक सम्मिश्र संख्या है। अब हम एक समतल में एक ऐसे बिंदु की कल्पना करते हैं जिसको हमने नाम दे दिया P और जिसके निर्देशांक हैं एक्स वाई। अर्थात आप समझ गए होंगे कि ये दूरी x है। इसी को देख करके इसका जो वास्तविक भाग उतना x अक्ष में ले लो, जिसका काल्पनिक हिस्सा है वो y अक्ष में ले लो, ये y, और फिर ये जो होगा वो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालेंगे तो कितना आएगा बताओ तो भला। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, और वही कौन है, वही कौन है, वही तो मॉड ऑफ जेड है, वही क्या है, मापांक है। ठीक है, इस बिंदु P को हम लोग बोलते हैं उस सम्मिश्र संख्या z का एफिक्स यानी अधिस्थिति, यानी बिंदु P द्वारा वो सम्मिश्र संख्या z निरूपित की जा रही है। ठीक है, और जिस समतल में ये निरूपण हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं गॉसियन प्लेन। क्या बोलते हैं? गॉसियन प्लेन या सम्मिश्र प्लेन, यानी सम्मिश्र समतल या गॉसियन समतल या आर्गन समतल। तो ऐसे करके इसके 3-4 नाम है। आर्गन समतल भी बोलते हैं, सम्मिश्र समतल भी बोलते हैं, गॉसियन समतल भी बोलते हैं, जिसमें ये वाला जो है वो वास्तविक अक्ष है और ये वाला जो है वो क्या है, काल्पनिक अक्ष है। एक्स अक्ष वाई अक्ष के बजाय हम लोग यहाँ पे वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष ऐसे करके हम इसको बोलते हैं। और ये मॉड जेड होगा, और ये वाला मान लो एंगल कितने है, ये वाला एंगल मान लो कितना है, थीटा है। ठीक है, तो ये देखो आप, ये मॉड जेड ओ से बिंदु ओ, ये जो मूल बिंदु है वहां से पी की दूरी कितनी हो गई, वो मॉड जेड के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? मॉड जेड के बराबर होगी। कहीं कुछ भी दिक्कत नहीं जाएगी, आप घबराओ मत। ठीक है, और इसी को हम लोग आर नाम से भी पुकार रहे हैं। किस नाम से पुकार रहे हैं? आर। मतलब आर को यहाँ पे मॉड जेड कहा जा रहा है, आर को ही क्या कहा जा रहा है, मापांक कहा जा रहा है। इसको आप ध्यान रखें। और वैसे भी इस फोटो में अगर आप cos थीटा लेंगे तो क्या होगा बताओ। cos थीटा यानी क्या होता है? आधार बटे कर्ण। यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा है आपको, OPM बोल देते हो इस त्रिभुज को। इस त्रिभुज पे आप cos थीटा लगाइए तो थीटा है तो सामने वाला लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण यानी x बटे आर हो जाएगा, तो x का मान निकलेगा r cos थीटा। वैसे ही आप sin थीटा ले लो तो sin थीटा यानी लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण यानी y बटे आर हो जाएगा। y बटे आर हो जाएगा तो y का मान निकलेगा r sin थीटा। और आप इसको वर्ग करके जोड़ के देखेंगे ना तो r का मान इतना ही आएगा। देख लो, आपको कोई यकीन नहीं है ना तो वर्ग करके जोड़ के देख लो। लेफ्ट का सॉरी लेफ्ट का स्क्वायर होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, हाँ 1। तो ये ऐसे हो जाएगा। तो आर का मान कितना निकलेगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस, जो कि हम पहले से लिख चुके हैं। वैसे भी पाइथागोरस प्रमेय से इतना ही आएगा ये कर्ण का मान। तो ये हो गया। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपको कोणांक मिल जाएगा। पूछो कैसे? ये देखो ऐसे लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा y बाई एक्स, इधर आर आर कटेगा, साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा है तो थीटा का मान कितना निकल जाएगा, टेन इनवर्स y बाई एक्स। और इस थीटे को क्या बोलते हैं, कोणांक। ये जो है ना ये एच कोणांक है। कौन है ये? कोणांक। कोई डाउट है क्या? हाँ होगा तो बताना, फिर मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा को हम यहाँ रख देंगे थे, यहाँ पे तो जेड का मान कितना निकलेगा बताओ बोला। तो जेड का मान निकलेगा, आई एक्स की जगह क्या रख देंगे, आर कॉस थीटा आई, आर कॉमन निकलेगा बेटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को बोलते हैं ई की पावर में आई थीटा, आयलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? आयलर फॉर्मूला या यूलर्स फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ई की पावर में आई थीटा हो गया। ये सूत्र याद रखना तुम लोग, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है, ई की घात में आई थीटा। ठीक है, तो ये इसलिए ये ध्रुवीय निरूपण हो गया सम्मिश्र संख्या का, ज्यामितीय निरूपण, या इसको क्या बोलते हैं अपन, ध्रुवीय निरूपण। z इज इक्वल्स टू आर ई की घात में आई थीटा। आर क्या है? मापांक। आर क्या है? मापांक। याद कर लो बार बार, आर मापांक,
आर कोई मॉड बोल रहे हैं और उसका सूत्र है √/x² + y², और थीटा क्या हो गया, कोणांक, और cos थीटा प्लस आई sin थीटा को लिख सकते हैं e⁻i थीटा। नहीं समझ में आया क्या? तो ये ध्रुवीय निरूपण हो गया। एक कोणांक को एक बार और अच्छे से देख लिए, मापांक देख लिए, हो तो गया, और क्या है? कहीं डाउट होती है तो आप पूछ लेती है, मतलब आप पूछ सकते हो, ठीक है। और एक मस्त वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। इसको कौन सा समतल बोलते हैं? सम्मिश्र समतल या गॉसियन समतल या कोणांक समतल भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। वास्तविक अक्ष और काल्पनिक अक्ष, देखो ये एक्स ओ एक्स डैश को बोलते हैं वास्तविक अक्ष, और वाई ओ वाई डैश को क्या बोलते हैं? काल्पनिक अक्ष। चलिए, तो ये हो गया।